टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के दरमियान कुछ इख्तलाफात भड़क पड़े हैं और ये ख़बर चलाई जा रही थी कि जी ILT जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग मुत्तहदा अरब अमारात में हो रही है, उस लीग में शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हफीज़ अफरीदी को ये परमिशन नहीं दे रहे हैं कि आप उस लीग में शिरकत करें। ये खबर चलाई जा रही है। बाबर भाई, पाकिस्तानी टीम की लड़ाइयों के हवाले से खबरें आने लगी हैं। कोच कोई भी हो, सेलेक्टर कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, जो लड़ाइयां तो रूटीन हो गई है। मतलब अब मुझे लगता है जो कोई परमानेंट कोटा मिल गया कि हर हार के बाद लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, देखिए वजह पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया में तमाशा लगा हुआ है। मतलब एक साइड पे तो आप क्रिकेट जीत नहीं रहे और दूसरी तरफ पे आपकी क्रिकेट का दुनिया में मजाक बना हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट इस महीने T20 क्रिकेट में भी एक्सपोज हो चुकी है न्यूजीलैंड के हाथों। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2-0 मार दिया है और मारा नहीं है बल्कि मारी है इनकी अच्छे तरीके से, जो मैं सही बोलूंगा। और प्रोफेशनलिज्म की कमी है हमारी। ये कुछ टीमें जो है ना, जैसे अभी मिसाल दे रहा हूं आपको, जो ये छोटी टीमें हैं, ये जो छोटे मुल्क हैं, छोटे बोर्ड हैं, इनकी जो टीमें हैं, आप श्रीलंका ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, जिम्बाब्वे ले लीजिए, ये जो टीमें, आपको इनमें इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। उसकी वजह यह है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए चीखते हैं ना, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक फुकदान है, एक बल्कि उसके लिए एक और ज़्यादा कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉर्पोरेट स्टाइल में चलती है, उसकी कमी है हमारे बोर्ड्स में। ना हमारे बोर्ड्स उस तरह से चलते हैं। ड्राइंग रूम्स में फैसले होते हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी से टीमें बनती हैं। तो जब ये काम होगा ना, तो सर इसी तरह के मसले होंगे। फलां को बना दो, फलां को निकाल दो, फलां को बना दो, फलां को निकाल दो, ये जब मसले होंगे। और जब आप हार रहे होंगे, फिर पता क्या है, जब आप बार बार हारते हैं ना, तो भी टीमों के अंदर लड़ाइयां होती हैं, तो भी फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम जीत कम रहे हैं, हार ज्यादा रहे हैं। बल्कि जीत तो रही नहीं। अभी रिसेंटली 3 मैचेस, टेस्ट मैचेस हार गए, उसके बाद अब ये 2 हार गए। वर्ल्ड कप हमारा बदतरीन गया है, उससे पहले एशिया कप हमारा। लड़ाइयां तो तब से शुरू हुई हैं। देखिए, जब तक हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो भी भले मुल्क में कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, जीत आ रही थी। जीत होती है भले किसी भी टीम के खिलाफ हो, तो लड़ाई झगड़े की कोई खबर नहीं आती थी। जब ये आपस में फिर मसले बनते हैं, उसी वक्त जब टीम बुरा परफॉर्म करती है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसी सूरत में बोर्ड को एक बड़ी स्ट्रांग मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जो टीम Line introduces a pack of these two stylish sweatpants. की जरूरत होती है, जो टीम को अच्छे तरीके से आगे लेके चले और प्रॉपर टीम खिलाए, प्रॉपर डिसीजन ले, बड़े डिसीजन ले। हमारे प्लेयर्स इतने स्ट्रांग हैं कि अगर कोच उनको ये कह देगा ना, अब ये जो लड़ाई की वजह क्या सामने आई कि जी तकरीरें बहुत लंबी करता है हफीज। अरे भाई, तुम अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लो, वो तकरीरें करनी बंद कर देगा। वो किस लिए तकरीरें कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है ना कि तुम ठीक नहीं खेल रहे हो। मतलब 8-10 प्लेयर अगर टीम के ठीक ना खेलें और वो ब्लंडर्स करें और वो गलतियां करें, तो कोच बोलेगा भी नहीं। कोच को फिर आप रखे ही ना, फिर क्या उसको, मतलब एक कॉस्मेटिक पोस्ट बनाई हुई है, आप छोड़ दें उसको, बाहर ले जाएं, कोच को रखे ही ना, आप कोच का ओहदा ही खत्म कर दें। मतलब बड़े प्लेयर है ना, इतने अन्नदाता बने हुए हैं, इनको कोई छेड़ ही नहीं सकता भाई। और फिर उस करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। ये लड़ाइयां अभी से तो चलती आ ही नहीं रही, ये लड़ाइयां एशिया कप से चलती आ रही हैं, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान टीम को जलालत फेस करनी पड़ी और बहुत बुरी तरह हराया हमें। इंडिया ने हमें इतना बुरा, एक साफ बात बोलूंगा, सच्ची बात बोलूंगा, इंडिया वाला जो 10 सितंबर वाला मैच था, उससे पहले पाकिस्तान टीम अलग थी। उस एक मैच के बाद आज तक पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान की टीम संभल नहीं पाई। वो विराट कोहली की 100 और KL राहुल के 100 के बाद, जो कोहली ने टेपिए और नसीम शाह को मारा था ना, उसके बाद आज तक पाकिस्तान क्रिकेट उस लाइन पे आई नहीं है। तब से पाकिस्तान टीम बिखरी हुई है। लड़ाइयां, बदतमीजियां, बाबर आजम शाहीन से लड़ रहा है, शाहीन हफीज से लड़ रहा है, वो उसे कह रहा है, वो उसे कह रहा है। मतलब ये बंदे अपनी, वो कहते हैं ना कि मुझे, मतलब वो कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्रिकेट का मजाक बनाया इन्होंने। फिर ये वर्ल्ड कप में गए हैं, इनको जलालत फेस करनी पड़ी है। फिर ये टीम जो है वो गई है ऑस्ट्रेलिया में, फिर उधर भी इनको जलालत फेस करनी पड़ी है। और जलालत का सिलसिला रुका नहीं है, वो सिलसिला फिर न्यूजीलैंड में आया है। पहले ये वनडे में एक्सपोज हुए, फिर ये टेस्ट में एक्सपोज हुए, फिर ये T20 क्रिकेट में एक्सपोज हुए। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ क्रिकेटर्स हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी साहब जो कप्तान बने हुए हैं, जिसने बंदे के बच्चों की तरह ना वनडे में बॉलिंग की है, सीरियस बात करूंगा, जिसने ना बंदे के बच्चों की तरह टेस्ट में बॉलिंग की है। वनडे में था तो बोलता था कि जी मेरा वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा, टेस्ट में आया तो भाई ने 2 टेस्ट खेले हैं जी, वर्कलोड मैनेज करने के लिए जी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मैं उसको रेडी कर रहा हूं। न्यूजीलैंड सीरीज में गया,
उन्होंने पकड़ के बजा दिया, फिन अली ने पहले ओवर में ठोक दिया इसको, पहले ओवर में 24 मार के चल बेटा साइड पे हो जाए इधर से। तो भाई आप किस तरह के वर्ल्ड क्लास बॉलर हो? कौन आपको वर्ल्ड क्लास कहता है? जब आपके पास ना पेस है, स्विंग मिल गई नितेला वाले, ना आपके पास लाइन और लेंथ है, आप अगर एक बाल अंदर करा रहे हो, आपको पिटाई पड़ रही है, फिर आप अंदर आ ही नहीं रहे, तो कहने का मकसद है आपकी अपनी लाइन पे काबू ही नहीं है। तो फिर इससे बेहतर यही है ना कि आप घंटे के फास्ट बॉलर हो, घंटे के आप वर्ल्ड क्लास हो, फिर आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तो बिल्कुल बात नहीं ना कर रहे। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी वायरल हुई है दूसरे टी20 मैच की, जिसमें बाबर आजम साइड पे खड़ा हुआ है, बाकी टीम अलग है। लाइक बाबर आजम को इन्होंने, देखो बाबर आजम पाकिस्तान का प्लेयर है, जहां बाबर के साथ बुरा होगा वहां मैं बाबर के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट की जानब से इन खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया गया है। अब ये खिलाड़ी मुंतजिर है भाई कि हमें एनओसी जारी किया जाए, और हमारे जो मैनेजर है भाई वो फाइनेंशियल जो है वो मामलात जो है उनको देख लें पहले हमारे जाने से पहले। लेकिन मोहम्मद हफीज रोड़े अटका रहे हैं भाई इनके वहां जाने के लिए, और वर्कलोड को सामने रखते हुए हफीज जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात इतनी सारी है। सबसे पहली बात, एक जो लड़ाई वाली खबरें होती है ना, ये आप देखें हमेशा तब क्यों निकल के सामने आती हैं जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, टीम जो है कहीं ना कहीं जलील हो रही होती है। वर्ल्ड कप में टीम हार रही थी भाई, तो खबरें ऐसी आ रही थी लड़ाई की। अब जो है टीम हार रही है, ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश हुई है, अब न्यूजीलैंड से भी वाइट वॉश का खतरा है भाई। तो यहाँ पर खबरें चल पड़ी हैं कि डायरेक्टर साहब जो है खिलाड़ियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये हमेशा ये खिलाड़ी, ये खबर जो है ये खिलाड़ी चलवाते हैं, तो अब ये खबर चलवाई जा रही है। और इस बात में भी कुछ शक नहीं है कि हफीज जो है ना वो अपनी जो है वो प्रोफेसर गिरी जो है दिखाते हैं। हफीज एनओसी जारी क्यों नहीं कर रहे हैं जब पीसीबी की जानब से खिलाड़ियों को ये परमिशन है कि आप जो है वो 2 लीग्स खेल सकते हैं, एक पीएसएल और आप जो है वो या तो श्रीलंकन प्रीमियर लीग या बिग बैश क्या नाम है इसका यार, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आप खेल सकते हैं। तो आप बीपीएल जो है वो खेलने के लिए अगर खिलाड़ी जा रहे हैं भाई, तो आप उनको एनओसी क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? मेरे बीबीएन स्पोर्ट्स के ज़राए ने इस स्टोरी के ऊपर मैंने काम किया, और जो बात सामने निकल के आई है वो ये निकल कर आई है कि ये जिस साहब ने ये ख़बर चलाई है या जिस इदारे ने ये ख़बर चलाई है, बेसिकली वो एंटी बाबर आज़म है। और उनका ख्याल ये था, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं था या उनको मालूम नहीं था, और उनका ख्याल ये था कि शायद बाबर आज़म भी ILT लीग जो दुबई में होने जा रही है उसका हिस्सा हैं। इस बुनियाद के ऊपर ख़बर चलाई कि बाबर आज़म और हफीज़ के आपस में इख्तलाफात भड़क पड़े हैं, क्योंकि बाबर ने 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लिया है। गो के टीम हार गई लेकिन बाबर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस उम्मीद के ऊपर और इस खदशे के ऊपर और इस यकीन के ऊपर ये खबर चलाई गई कि बाबर शायद ILT का हिस्सा है। बाबर का तो ILT का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बाबर तो ILT खेल ही नहीं रहा। बाबर ने जो 2 लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ किए हैं, PSL के अलावा एक और लीग है, या तो बाबर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेगा या बाबर श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलेगा। बाबर तो ILT का हिस्सा ही नहीं है। तो बाद में फिर इस खबर का जब उनको फाइल करने के बाद जब उनको ख्याल आया, तो फिर कहना शुरू हो गया कि जी शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब हैं, आज़म खान हैं, वसीम जूनियर हैं, ये है वो है। लेकिन झूठ के ऊपर मबनी खबर है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के करीबी ज़राए से मैंने ये कंफर्म किया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना शाहीन के अपने टीम डायरेक्टर के साथ इख्तलाफात हैं, और ना ही टीम डायरेक्टर के अपने कप्तान शाहीन के साथ इख्तलाफात हैं, और ना ही आज़म के साथ ही किसी के इख्तलाफात।